लेमा गार्डन आवास में न्याय की गुहार लगा रहे फरियादियों के बीच शफीक हीरा ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया बल्कि तमाम दस्तावेज सभी को दिए। उन्होंने दावा किया कि पहले यहां कई घरों में जुआ खिलाया जाता था, उन्होंने इसे बंद कराया। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि इससे तो उन्होंने पुलिस की सहायता क्यों नहीं ली, तो उन्होंने बताया कि पहले वो यहाँ माहौल ठीक करना चाहते हैं कि यहाँ की माताएं बहनें सुरक्षित महसूस करें। बहरहाल अवैध गतिविधियों को रोकना प्रशासन का काम है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई थी। शफीक ने ताहिर के कुछ पुराने केस का जिक्र किया, स्पोर्ट्स क्लब आदि का। बहरहाल आज की जनवार्ता का लब्बुलहाल यही रहा और जिसमें शरीफ हीरा ने स्पष्ट किया कि मैं यहाँ का निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ और मैं अपने वार्ड के साथ आसपास के 12 वार्डों में विकास के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के प्रयास करता रहता हूं और मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं वो भी अपनों के बीच में कर रहा हूं। और मंच से ही शफीक ने सभी जनवार्ता से कहा कि आप लोग सीधे न्याय की गुहार लगा रहे हैं, फरियादियों से आप बात कर सकते हैं। मैं यही मंच पर हूँ। अगर मैं दोषी होता तो मैं आज इनके बीच बैठकर जनवार्ता नहीं कर रहा होता। शफीक ने सभी जनवार्ता से निवेदन किया कि आप मुझ पर लगे आरोपों को मुझसे भी पूछ लें, बेशक आप लिखें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए दिन रात उपलब्ध रहता हूँ तथा अपने क्षेत्र में किसी अनैतिक गतिविधि को नहीं होने दूंगा। पूर्व पार्षद ताहिर अली के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 26/5/2025 को, जिसमें मेरी छवि धूमिल करने का उन्होंने काम किया। मैं आज पूरे प्रमाणों के साथ प्रेस वार्ता मैंने की है और आपको पूरे पंच दे दिए हैं कि पूर्व पार्षद ताहिर अली के परिवार के द्वारा जुआ खिलाया जाता है। पूर्व पार्षद ताहिर अली के रिश्तेदारों के द्वारा गांजा और स्मैक का काम किया जाता है। अभी वर्तमान में पूर्व पार्षद ताहिर अली ने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने जमीनों में कब्जा किया है, पत्रकार बंधुओं मेरे साथ चलिए, दरगाह की जमीन में और सरकारी जमीन में 12,000 स्क्वायर फीट जमीन में कब्जा किया हुआ है उसने। अभी वर्तमान में मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो हितग्राही हैं, जिन लोगों के पैसे पूर्व पार्षद ताहिर अली क्वार्टर दिलाने के नाम पे खाए हैं, आज मैंने उसके पूरा दस्तावेज मैंने उजागर किया है। दस्तावेज के द्वारा सदन के द्वारा जो बातें रखी गई हैं, सदन के द्वारा मैंने पूरी बातें बताई कि सदन में क्या बात आई थी। जो भी आरोप पूर्व का जो इसने लगाया है पूर्व पार्षद ताहिर अली ने कि 10 तारीख को एक विवाद हुआ था, 10 तारीख का कोई विवाद ही नहीं था। कुछ महिलाओं के द्वारा मुझे वार्ड में बुलवाया गया और मुझे ये बोला गया, जब मैं वहाँ जाता हूँ, मुझे नहीं पता था वहाँ ताहिर अली है, जब मैं वहाँ जाता हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ उन महिलाओं के बीच में ताहिर अली खड़ा है, तो वो महिलाएं मुझको बोलती हैं कि भैया इसने मकान दिलवाने के नाम पर हमसे पैसे ले लिए, मकान दिलवाने के नाम पे पैसे ले लिए और ये ना पैसे दे रहे हैं। और नगर निगम में जब जानकारी ले जाके हमने ली तो मकान वहाँ पे एक भी खाली नहीं है, सब मकान आवंटन हो चुके हैं। इसी बात को लेके जब मैंने अपनी बात रखी, इसके पहले 7 तारीख को उसकी रिश्ते में साली लगती है साइना खान, गांजे इसमें पकड़ी गई, 7.5 किलो गांजा पकड़ा गया मड़ौताल थाने के अंदर। उसके बाद जानकारी लगती है कि ये मेरे ऊपर जो है अनएसेसरीज मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। दूसरी बात, माननीय लखन घंगोरिया जी का नाम लिया। मैंने आपको अभी प्रेस वार्ता में ही बोला कि मैं उनको मामा बोलता हूँ, मेरे वालिद जैसे हैं वो, मैं उनकी छवि खराब क्यों करूँगा, मैं धूमिल क्यों करूँगा। विवेक तनखा जी के लिए उसने बोला कि विवेक तनखा जी की मैं छवि धूमिल कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं क्यों उनकी छवि धूमिल करूँगा, वो मेरे पसंदीदा नेता हैं। ऐसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी की छवि, मैं ज़मीनी स्तर पे जाके काम कर रहा हूँ, लोगों के साथ काम 10 से 12 वार्डों में मैं जाके काम कर रहा हूँ, इससे क्या कांग्रेस पार्टी की छवि धूमिल होगी कि जो पूर्व से वर्तमान पार्षद रहते हुए लोगों का पैसा खाया, जुआ खिलवा रहा, गांजे का काम करवा रहा। ये झुग्गी, ये डेरा वाली जो बस्ती है, इसके भाई का समधी जिसका नाम नब्बू है,
ये उसने एक डेरा वालों के यहाँ डेरा वाली से शादी किया है इसके भाई के ससुर ने, और वहाँ से स्मैक का काम करता है, वो भी मैंने बंद कराया। मैं इसमें ज़मीन से लेके कानूनी कार्रवाई से लेके मुझे कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तो इन हितग्राहियों के लिए मैं जाऊँगा और ज़मीनी स्तर पे मैं लड़ाई लड़ूंगा। मेरे